सो हेलो गाइज, मैं ओटाकू साइबर को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ युजाकी चैन वांट्स टू हैंग आउट का एपिसोड 2। सो गाइज यार, जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके नाम में थोड़ी गड़बड़ हो गई वॉइस ओवर में, तो यार एडजस्ट कर लेना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक बुढ़ाऊ की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कह रहा होता है एकदम शांत करने वाली कॉफ़ी की खुशबू, एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पर कस्टमर रिलैक्स कर सके। जब से मैंने ये जगह खोली तब से मेरी यही बिजनेस पॉलिसी रही है। फिर वहाँ पे कात्सुरागी आ जाता है और हमें पता चलता है जो कात्सुरागी है वो वहाँ पर काम करता है और वो बुढ़ाऊ से कहता है एक कस्टमर पे करने आने वाला है। फिर कात्सुरागी कहता है वाह, आप तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। फिर वो बुढ़ाऊ कहता है जब तुम 10 साल तक काम कर लोगे तो तुम भी समझ जाओगे। फिर कात्सुरागी बर्तन धो रहा होता है और वो बुढ़ाऊ कह रहा होता है अपने मन में साकुराई मेरे बिजनेस पॉलिसी को समझता है और कुछ भी दिक्कत हो तो वो प्यार से सुलझाता भी है। फिर वहाँ पर युजाकी आ जाती है और वो कात्सुरागी से कहती है तो आप यहाँ पर काम करते हो, ये तो स्कूल से बहुत ही करीब है ना। फिर बुढ़ाऊ उसे देखकर गेस करने की कोशिश करता है और वो कहता है शायद कोई करीबी दोस्त। फिर युजाकी कात्सुरागी को कहती है मैं अभी अपने दोस्त के घर से आ रही हूँ, वो बहुत पास ही रहती है और वैसे भी मुझे भूख लगी है तो मैंने सोचा कि कुछ खा लूँ। फिर कात्सुरागी उसे कहता है खाने की और भी जगह है। फिर युजाकी कहती है कात्सुरागी से आप मुझे खाने देंगे या नहीं। फिर युजाकी बुढ़ाऊ को देखकर कहती है क्या आप ओनर हो, क्या आपने अपने एम्प्लॉय को यही सब सिखाया है। फिर बुढ़ाऊ युजाकी से बात पलटाते हुए कहता है क्या तुम मिडिल स्कूल में हो। फिर युजाकी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मैं कॉलेज में हूँ। फिर बुढ़ाऊ अपने मन में कहता है मैंने जो लोगों को देखकर पहचानने की काबिलियत इस कैफे में पाई थी वो गलत साबित हुई। फिर युजाकी कहती है कात्सुरागी से है सेनपाई, ये कैसा एटीट्यूड है, मैं अभी इस वक्त एक कस्टमर हूँ, समझे, एक कस्टमर, क्या आपको लोगों से बात करना भी नहीं आता। फिर कात्सुरागी युजाकी से कहता है सोडा पियो, कुछ खाओ और पहली फुर्सत में निकलो बेवकूफ़। फिर युजाकी कहती है देखा, इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ मेरी बुराई सुनने में मुझे और भी गुस्सा आता है। फिर कात्सुरागी बोलता है क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें युजाकी जा रही होती है और वो कहती है सेनपाई को थोड़ा परेशान करने से आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। फिर गाइस हमें कात्सुरागी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है दर्द हो रहा है मुझे ये कैट यहाँ पर दिखी, ये भाग नहीं रही है तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सहला लूँ, लेकिन ये मुझे सहलाने नहीं दे रही है और खरोचे ही जा रही है। फिर वो बिल्ला वहाँ से भाग जाता है। फिर कात्सुरागी कहता है मैं बस उसे सहलाना चाहता था, बस एक बार। फिर युजाकी भागने लगती है और वह कहती है मैं उसे पकड़ के लाती हूँ, ठीक है, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो हम दोनों एक दिन कैट कैफे चलेंगे। फिर शिनिची वहाँ भाग के आता है और वो देखता है जो युजाकी होती है वो अटकी होती है झाड़ियों में। फिर वो कात्सुरागी से कहती है मैं फंस गई हूँ। फिर कात्सुरागी बहाने मारते हुए कहता है मुझे तुम्हारी अंडरवियर दिख रही थी इसलिए मैं तुम्हारी स्कर्ट ठीक कर रहा था। फिर युजाकी कहती है क्या आप मुझे पीछे से खींच सकते हो मेरी कमर पकड़कर। फिर जो कात्सुरागी रहता है वो उसे खींचने लगता है। फिर युजाकी कहती है मेरे कपड़े अटक गए हैं, अगर तुम ऐसे खींचोगे तो मेरे ब्रेस्ट के बाहर आने के चांसेस है बहुत। फिर उसी रास्ते से उसके ही कॉलेज की 2 लड़कियां जा रही होती है। फिर युजाकी बाहर आके उसे थैंक यू कहती है और जो कात्सुरागी रहता है वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। फिर गाइस हमें स्कूल कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जिसमें युजाकी बोल रही होती है आज स्कूल कैंटीन में खाना खा रहे हो सेनपाई। फिर वो उसे कहती है क्या आपको अकेले खाने में शर्म आती है। बुरा हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही हूँ इसलिए मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकती। फिर कात्सुरागी कहता है अपना मुंह बंद करो, मैं भी अपने दोस्त के साथ खाना खाने वाला हूँ। फिर युजाकी चौंक जाती है और कहती है आपका दोस्त, मतलब क्या। फिर कात्सुरागी कहता है निकलो यहाँ से बेवकूफ़। फिर वो एक बंदे के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और जो युजाकी होती है वो उसे घूर रही होती है और कात्सुरागी कहता है फिर ये बेवकूफ़ आखिर कर क्या रही है। फिर वो उसे मैसेज करती है क्या आप वहाँ पर ठीक हो। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जिसमें बूढ़ा कात्सुरागी से कह रहा होता है इन्हें समेटने के बाद तुम ड्रिंक पी सकते हो। फिर वहाँ युजाकी आ जाती है और कात्सुरागी कहता है तुम फिर से, मैंने कहा था ना जब मैं यहाँ रहूँ तो मत आना यहाँ पर। फिर युजाकी कहती है इतने कठोर मत बनो, अगर आप यहाँ होंगे ही नहीं तो यहाँ पर आने का क्या मतलब हुआ। फिर कात्सुरागी गुस्सा होकर कहता है तुम कॉलेज में हो, ऐसे बच्चों की तरह लिखना बंद करो। फिर युजाकी उसे कहती है आपने कहा था कि आप अकेले रहते हो है ना,
आपका घर कैंपस के पास है और मेरे खाना बनाने से आपका पैसे भी बच जाएंगे। फिर कात्सुरागी कहता है, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हारी कुकिंग खाने लायक रहती है ना? तुम्हारा मेरे अपार्टमेंट में आना, एक लड़की वो भी मेरे अपार्टमेंट पे। फिर वो गलत चीज़ें सोच के शर्मा जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।